हेलो फ्रेंड्स। आज हम आए हैं शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला हमारा क्या होता है देखेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला हम लोग किसे कहते हैं, यानी पहले कुछ वर्णमाला में वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग वर्ण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है वर्ण। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे और खंड न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना वर्ण के बारे में हम लोग जान गए। अब हम जानेंगे वर्णमाला, यानी वर्णमाला क्या होता है। देखिए, पहले वर्णमाला के बारे में जानने से पहले हमें वर्ण के बारे में मालूम होना चाहिए, तब जाके हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो अभी आपने जैसा कि देखा, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे और खंड न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। अब हम थोड़ा वर्णमाला के बारे में जान जाएं। वर्णमाला देखिए किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वर्णमाला, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, मैं फिर से इसे रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या या कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। कोई भी पेपर में पूछ सकता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है या फिर कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग 52 पे टिक मार दीजिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक और आपको लाइन हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी वर्णों के 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदी वर्णमाला है, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में मतलब विभाजित किया गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका होता है स्वर और दूसरा आपका होता है व्यंजन, यानी 2 भागों में बांटा दिया। ठीक, और पहला क्या होता है, आपका स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो सबसे पहले तो हम पहले के बारे में जानेंगे स्वर। व्हाट इज स्वर, वेर मीन स्वर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग स्वर और व्यंजन के बारे में आप लोग जानते होंगे। हाँ, तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे, ठीक, स्वर के बारे में, मतलब स्वर हम लोग किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से जानकारी हम लोग लेंगे। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग स्वर का मतलब इतना डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं किसी को। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या या कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है टोटल, तो आपका टोटल 11 होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए पहले आपका होता है, क्या होता है, अ आ ई छोटी ई बड़ी ई छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब देखते हैं आक मात्रा। ठीक है, इसमें तो इतना आपका 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आक मात्रा की बात करें तो यहाँ पे ये अ को कट जाता है, मतलब ठीक है, आ और डबल अ मिलकर क्या बनता है, मेरा आक मात्रा का मतलब रूप ले लेता है। ठीक है, तो आक मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छुटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है, तो इतना मेरा क्या होता है, 11 टोटल संख्या हो गया उस स्वरों की संख्या। ओके, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे समझाया आपको ये है, हिंदी वर्णमाला में, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है, जो कि अभी आपने पढ़ा। ये तो टोटल ये अ आ की मात्रा जो आपका ये है, ये कितनी होती है, टोटल 11 होती है, और जो आपका मात्राओं की संख्या होती है 10 होती है। अब देखिए क्यों 10 होती है, और जो है मेरा होता है यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अ और प्लस का अ,
मिलकर मेरा आक मात्रा का निर्माण ले लेता है। ठीक है, तो आगे मैं देखता हूँ, तो आप लोग इतना समझिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अ की मात्रा नहीं होती है। इसमें क्या होती है, अ की मात्रा नहीं होती है। मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। को यहाँ पे समझा दे रहे हैं। को क्या कर रहा है, को केंद्रीय स्वर, मध्य स्वर, उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, मतलब को क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, तो को हम लोग केंद्रीय स्वर के भी नाम से जानते हैं, मध्य स्वर के भी नाम से जानते हैं, उदासीन स्वर के भी नाम से जाने जाते हैं। मतलब हमारे 3 नाम इनके हैं। ठीक है, आपसे पेपर में भी पूछ सकता है कि को कितने मतलब नाम से जाना जाता है, तो आप लोग 3 पे टिक मार दीजिएगा। और कौन-कौन, तो आप लोग बता दीजिएगा। केंद्रीय स्वर, मध्य स्वर, उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, तब इसके आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे। ओके, तो इसके अभी वीडियो में देर तक बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद। ठीक है, तो स्वरों के भेद हम देखेंगे कैसे, मतलब क्या कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे स्वरों के भेद, स्वरों के भेद 3 होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर होता है आपका है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो पहला क्या होता है, पहले हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, हम लोग किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग देखे होंगे ना कि किसे किसे कहते हैं। भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर के नाम को जान लेंगे। कह रहा है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी उच्चारण मतलब हम लोग बोल रहे हैं, कोई शब्द बोल रहे हैं, उनमें कम समय लग रहा है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है, होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, री से ऋषि होता है। ठीक है, तब देखिए इसमें कम स्वर लग रहा है। ठीक है, छोटी ई मतलब जब बोल दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या कम समय लग रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी दीर्घ देखें यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, स्वर के मतलब दोगुना समय लग जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके एक नोट के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मुख्य विशेषताएं इसमें आपको दिखाया जाएगा, मतलब नोट के बारे में। देखिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे मूल स्वर और लघु स्वर भी कहा जाता है। मतलब इसका भी 3 नाम होता है, एक मात्रिक स्वर होता है, और दूसरा आपका मूल स्वर होता है, तीसरा आपका लघु स्वर भी होता है। ठीक है, तो इसको भी 3 नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, दीर्घ स्वर के बारे में। ठीक है, दीर्घ स्वर देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वर के, अभी मैं बताया कि ये ह्रस्व स्वर से दोगुना इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक, तो आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इतना तो अभी हमने पढ़ा था, मतलब इसमें 2 गुना समय लगता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए भैया यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितनी संख्या होती है, 7 होती हैं। और आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ए होता है, ओ होता है, औ होता है। ठीक है, तो ये आपकी 7 संख्या आपकी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नोट के बारे में कुछ। नोट में इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि उसे हम लोग एक मात्रिक स्वर के नाम से जाने, अब इसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। और देखिए इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, इसे हम लोग गुरु स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसमें तिगुना समय का बोध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर का तिगुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसे नोट में आप देखिए, इसे प्रयोग किसी को बुलाने, मतलब इसका कहाँ प्रयोग करेंगे उसके बारे में समझते। इसे प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। जैसे मतलब किसी को बुला रहे हैं, किसी को मतलब कॉल से पुकार रहे हैं, तो उसे मतलब उसी को मतलब हम उसमें इसका प्रयोग होता है प्लुत स्वर का। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ओड्म इसमें तिगुना समय लग रहा है, ओड्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इतना तो मैंने बारे में आपको समझा दिया पूरी डिटेल से। इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं जैसे कि स्वर के बारे में कितना पढ़ाया, प्लुप्त स्वर तक पढ़ा दिया। इसके आगे कुछ और भी स्वर के बारे में मैं आपको पूरी बेसिक तरीके से जानकारी दे रहा हूँ। शुरू से हिंदी पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग का वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके।